रामलाल और उनकी पत्नी सरोज देवी अपने घर में अकेले रहते थे। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रामलाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक डाकिया एक लिफाफा और पोस्टकार्ड लेकर खड़ा था। लिफाफे पर लिखा था वृद्धाश्रम। इसे पढ़ते ही रामलाल ने दुखी आवाज में अपनी पत्नी को बुलाया। देखो सरोज, हमारे बेटे ने हमारे लिए क्या शानदार तोहफा भेजा है। सरोज देवी उत्सुकता से बोली, क्या भेजा है? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, अनाथ। सरोज देवी उलझन में पड़ गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिफाफे पर लिखा पहला शब्द पढ़ा, वह पास पड़ी कुर्सी पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हमने कितनी कठिनाइयां झेली ताकि उसे हर सुख सुविधा दे सकें, अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा सकें, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसी श्याम आए और बोले, तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारा बेटा बहुत चिंतित था। उसने मुझसे कहा कि आकर देखूं सब ठीक तो है ना? रामलाल ने लिफाफा देते हुए कहा, श्याम, तुम खुद ही देख लो। श्याम ने पढ़ना शुरू किया। इस लिफाफे में 2 टिकट और एक पता भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाना, क्योंकि हमने यह घर बेचने का सौदा पक्का कर दिया है। यह पढ़कर दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। श्याम भी दुखी हो गए और बोले, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं था, चिंता मत करो, मेरा घर तुम्हारा ही घर है, साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तभी श्याम की नजर लिफाफे के अंदर गई। वहां एक खूबसूरत विला की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, राम सरोज विला। इसे देखते ही श्याम जोर जोर से हंसने लगे। रामलाल चिढ़कर बोले, तुम मेरी हालत पर हंस रहे हो? श्याम मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैं तुम्हारे बेटे की शरारत पर हंस रहा हूँ। उन्होंने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखो इसमें क्या लिखा है। रामलाल ने गौर से देखा। नीचे एक नोट लिखा था, पापा मम्मी, क्या आप अपने वृद्धाश्रम में अपने बेटे और बहू को अपने साथ रहने की इजाजत देंगे? यह पढ़ते ही रामलाल और सरोज देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं।